बंगाल के चुनावी दंगल, चुनावी अखाड़े में दो दो हाथ हो चुका है और आन बान शान की लड़ाई के नतीजे आज आने हैं। कुछ घंटों में तस्वीरें साफ हो जाएगी। आपको भी पता है कि बंगाल में जो 2 चरणों में मतदान हुआ, काफी कांटो भरा मुकाबला हुआ और ताजपोशी किसकी होगी ये देर शाम पता चल जाएगा। आपको भी पता है कि बंगाल में पिछले 3 टर्मों से ममता बनर्जी की धमाकेदार जीत हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी की इस बार राह आसान नहीं है, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी को परास्त करने के लिए बीजेपी की तमाम जो सेना थी वो बंगाल में डेरा डाले हुए थी। 2 चरणों के मतदान के बाद यानी आज 4 तारीख को जो वोटों की गिनती है वो लगातार जारी है और इस वोटों की गिनती लगातार जैसे जैसे बढ़ते जा रही है। जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं और इस चुनावी दंगल में जो मुकाबला है वो काफी कड़ा है। आपको हम बारीकी से और विस्तार से बताते हैं कि बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती जो है वो जारी है। एक सीट फाल्ता पर 21 मई को फिर से चुनाव होगा। शुरुआती रुझान में भाजपा 105, टीएमसी 125 सीटों पर आगे चले, यानी टीएमसी लगातार भाजपा को परास्त किए हुए, लेकिन टीएमसी का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं भले ही 125 का हो, लेकिन 15 से 20 सीटें भाजपा पीछे चल रही है। यानी इस बार जीत की दहलीज पे भाजपा का जो कदम है वो काफी तेज है। यानी भाजपा ने इस बार कमल खिलाने को लेके जो मंसूबा बनाई थी, जो मंशा पाली थी, वो कहीं ना कहीं कदम दर कदम लगातार भाजपा टीएमसी को पछाड़ने के लिए लगी हुई है और उसी का ये आंकड़ा है कि 125 सीटों पर टीएमसी चल रही है और भाजपा 105 सीटों पर। झाझाग्राम में भाजपा 4 सीटों से आगे चल रही है। तमाम आपको बारीकी से विस्तार से तमाम आंकड़ा बता रहे हैं। झारग्राम में इस चुनाव में काफी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने यहां एक दुकान पर रुककर झालमुड़ी खाई थी, जो वीडियो वायरल हुआ था। और आपको बता दें कि भवानीपुर की जो सीट है वो काफी हॉट सीट है। भवानीपुर से चुनावी मैदान में ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी वो खुद चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने उनके बड़े विरोधी यानी बंगाल के बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शुवेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर क्या कुछ अपडेट है हम आपको बताते हैं कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी आगे है। नंदीग्राम से शुवेंदु बनर्जी को बढ़त है। राज्य में ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता में, वहीं आरजी का रेप विक्टिम मां रत्ना देवनाथ को बढ़त है। आपको बता दें काउंटिंग के दौरान किसे बढ़त, कौन पीछे, किस पार्टी की कितनी सीटें, दिग्गजों में किसकी हार जीत, पल पल का हाल हम आपको बता रहे हैं। और इस पूरे बंगाल चुनाव के रिजल्ट में जो पल पल की जुड़ी हुई अपडेट है वो हम आपको बता रहे थे। और झारग्राम की 4 सीटों पर बीजेपी जो आगे चले, यानी इन तमाम 4 सीटों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी अच्छी बढ़त बनाई हुई है और वहीं टीएमसी मंत्री बीरबाहा हांसदा पीछे चल रहे हैं। झारग्राम इस चुनाव में काफी चर्चा पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से हुई थी। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में टीएमसी और बीजेपी 2-2 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में टीएमसी और बीजेपी 2-2 सीटों पर आगे चल रही है। एक सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। वहीं आसनसोल दक्षिण से बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट अग्निमित्रा पॉल, खड़गपुर सदर से दिलीप घोष आगे चल रहे हैं और टॉलीगंज से टीएमसी से पूर्व मंत्री अरूप विश्वास आगे चल रहे हैं। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में टीएमसी और बीजेपी में 2-2 सीटों पर आगे। शुरुआती रुझानों में मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में टीएमसी और बीजेपी 2-2 सीटों पर आगे जो चल रही थी। एक सीट कांग्रेस को बढ़त मिली है। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट अग्निमित्रा पॉल लगातार बनाए हुए। आपको बता दें कि लगातार जो पानीहाटी से आरजी कर रेप विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ वो भी आगे चल रही है। अब जानिए कि कौन उम्मीदवार आगे और कौन पीछे चल रहा है। मध्यग्राम में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रथिन घोष आगे चल रहे हैं। 12-7 से बीजेपी के उम्मीदवार शंकर चटर्जी आगे चल रहे हैं। आमडांगा से बीजेपी के उम्मीदवार अरिदम मजूमदार आगे चल रहे हैं। देगंगा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अनीसुर रहमान आगे चल रहे हैं। अशोकनगर
में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण गोस्वामी आगे चल रहे हैं। हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योति प्रिय मल्लिक आगे चल रहे हैं। वहीं उत्तर पारा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी आगे चल रही है। चंपदानी में तृणमूल कांग्रेस आगे है। सेरा रामपुर में बीजेपी आगे चल रही है। चांदी ताला से बीजेपी आगे चल रही है। जांगीपाड़ा से में बीजेपी आगे चल रही है। और वहीं कोलकाता पोर्ट से टीएमसी जो बॉबी हकीम हैं वो आगे चल रहे हैं। और वहीं पश्चिम बर्धमान बीजेपी को बढ़त मिले हुए कोलकाता पोर्ट सीट से टीएमसी के फरीद हकीम उर्फ बॉबी हकीम आगे चल रहे हैं। और वहीं पश्चिम बर्धमान जिले की पांडेश्वर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी आगे चल रहे हैं। जितेंद्र तिवारी पिछली चुनाव 2021 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे। पूर्व राज्य केंद्रीय मंत्री निशिक प्रामाणिक आगे चल रहे हैं। सिल्लीगुड़ी में वोटों की गिनती अभी तक शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब शुरू हो चुकी है बैलेट पोस्टल की गिनती। सिल्लीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो शुरू नहीं हुई थी, काफी देर हुआ था। ये तमाम हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई मतपेटियां ठीक से सील नहीं थी। इस मामले की अभी जांच ही चल रही है। सिल्लीगुड़ी कॉलेज में स्थित मतगणना केंद्र को सिल्लीगुड़ी और माती गारा नक्सल बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित किया गया है, लेकिन यहां अभी तक गिनती जो शुरू नहीं हुई थी वो लगातार शुरू होने के कगार पे है। इंडियन नेशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता, ऑटो चालक और सड़क पर सामान बेचने वाले के साथ टीएमसी का समर्थन करने वाले नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर लगातार जमे हुए। ये तमाम अपडेट हम आपको बता रहे थे। यानी लगातार इस बार का जो मुकाबला रहेगा वो काफ़ी कड़ा होगा। ये तमाम हम आपको जिस प्रकार से लगातार पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई अपडेट को बता रहे थे, तो सीधे तौर पे तमाम हम आपको बारीकियां और ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से हर एक चीजों को बता रहे थे। यानी लगातार तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है, लेकिन भाजपा लगातार टक्कर दी हुई है। और भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में जो आंकड़ा है वो काफी थोड़े कुछ आंकड़ों की गिरावट कही जा सकती है। और 15 से 20 संख्या में भाजपा तृणमूल कांग्रेस से पीछे चल रही है। यानी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और वोटों की गिनती हो रही है, इससे साफ तौर पे जाहिर है कि पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा का चुनाव है वो मुकाबला काफी कड़ा होगा। और देर शाम देर रात तक नतीजे साफ हो जाएंगे और देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की बादशाहत किसके हाथों में होती है। ममता बनर्जी चौथी दफा बंगाल की फिर से मुख्यमंत्री बनती है या बंगाल में कमल खिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा।